हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। मैं आपकी खुशी दुबे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे BBMQ का कॉमन पेपर 4 जो कि इंग्लिश है हमारा। वो सिर्फ BBMQ सेमेस्टर 2 के लिए है, ठीक है। तो जैसा कि आप देखिएगा सेशन 22 से 26 तक का जो आपके सामने आपके स्क्रीन पे जो सिलेबस दिख रहा है, इस अकॉर्डिंग क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। और अब तक जो क्लासेस लेक्चर 2 तक मिली थी, सिलेबस थी, वो सारी रिव्यू के हैं। तो याद रहे कि बच्चे जो आप लोग देख रहे हो और थंबनेल वगैरह सारा चेंज करके ही हम डाल रहे हैं ताकि किसी को कोई चीज़ का कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है, कि BBMQ कौन सा है, रिव्यू कौन सा है, सारा चीज़ आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आएंगी। तो एक चीज़ बता दें कि ये जो क्लासेस है ये स्पेशली BBMQ सेमेस्टर 2 के बच्चों के लिए है। तो हम उनको बता दें कि ये आपका कॉमन पेपर 4 है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, आपको ये जो सिलेबस दिख रहा है, हम आपको और कुछ दिखाना चाहते हैं। जस्ट वेट। हाँ, ये देखिए, ये तो इसमें मेजर पेपर और IRC पेपर जो कि जिसको आप माइनर पेपर बोल रहे हो, वो सारा इसमें इंक्लूड है। तो हम बेसिकली आपको पढ़ना है यहाँ पे कॉमन पेपर 4 जो कि आपका माइनर पेपर है, उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए देखिए, इसको थोड़ा सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे। तो कॉमन पेपर जो होता है वो सेमेस्टर 1, 2, 3 तीनों को सेम ही पढ़ना रहता है। अगर अभी आप पढ़ रहे हो ना, अभी आप जिस सेमेस्टर में हो, सेमेस्टर 2 में हो, अगर आपके बाद जो आएंगे सेमेस्टर के बच्चे, वो भी क्या करेंगे, आपके बाद जिनका एडमिशन होगा वो भी पढ़ेंगे, तो वो सेमेस्टर 1 में इसी चीज़ को पढ़ेंगे। फिर आपके आने वाले बाद मतलब सिलेबस यही रहेगा, सेमेस्टर 3 तक लोग बदलते रहेंगे, फिर आपका सेमेस्टर 3 में कुछ और हो जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग आपको ये चीज़ें को समझनी होंगी। जैसा जैसा रूल निकलेगा, जैसा जैसा आपको सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, पहले थोड़ा सिलेबस को समझते हैं कि आपको क्या चीज़ कैसे और किस तरीके से हम करवाएंगे, ठीक है। डोंट वरी, आपको टोटल कंप्लीट नोट्स विथ प्रॉपर वीडियो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। रिव्यू की क्लासेस ऑलरेडी प्रोवाइड की जा रही हैं, उनका भी 2 लेक्चर तक कंप्लीट हो चुका है। आप देखोगे तो उनका 1 यूनिट जो एरर सेक्शन है अप्रॉक्स कंप्लीट हो गया है। अब जो क्लासेस हो रही हैं वो BBMQ का भी मैंने सोचा स्टार्ट कर दे, क्योंकि BBMQ का एग्ज़ाम 7 तारीख को ही है। तो बच्चों, आप लोग को हम बता दें कि आप देख रहे हो ना अपने साथ, इस पूरे नोट्स का कंप्लीट PDF 1 by 1 से ये सेक्शन वाइज मतलब कह सकते हैं यूनिट वाइज आप सारे यूनिट का एक एक करके मेरे से ले सकते हो PDF, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं अपना सिलेबस का। आप देख रहे हो जो आपका चैप्टर है यूनिट 1, उसको अगर हम देखें तो क्या है हमारा, सबसे पहले यूनिट 1 टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग कंप्रेशन। अंडरस्टैंडिंग कंप्रीहेंशन क्या होता है उसको थोड़ा सा हम समझते हैं, ठीक है। खुद से समझ के सॉर्ट आउट करके क्वेश्चंस का आंसर करना, ठीक है। आपके सामने कुछ पैराग्राफ्स दिए रहेंगे, कुछ उसके अंडर से आपको क्या करना है, उसके जिसको बोलते हैं ना अनसीन पैसेज टाइप, तो उसी में से आपको बहुत सारे कुछ, अब वो डिपेंड ये नहीं कर रहा है कि वहाँ पे पैराग्राफ देगा या क्या देगा, लेकिन आपको खुद से उससे क्या करना है, कुछ ना कुछ क्वेश्चंस को निकालना है, ठीक है। जस्ट लाइक उसके अंदर क्या आता है जिसको हम लोग कहते हैं ना, हम पहले ही बोल रहे थे कि अंडरस्टैंडिंग कम्प्रीहेंशन का मतलब उसमें पैराग्राफ पे भी दे सकता है, पोयम भी दे सकता है जिसके अंदर से आपको क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे। एक पोयम दे देगा, सपोज करिए कि द स्टोरी ऑफ घोस्ट, तो स्टोरी ऑफ घोस्ट पे एक पोयम दे दिया। अब उसके अंदर स्टोरी ऑफ घोस्ट कहिएगा, मैम नाम बता रहे हैं स्टोरी, अब बता रहे हैं पोयम, नहीं हो सकता है पोयम तो कुछ भी हो सकता है ना। तो मान लीजिए कि स्टोरी ऑफ घोस्ट पे एक पोयम है, ठीक है। अब उसी के अंदर से मान लीजिए पूरा स्टोरी आपके सामने रख दिया गया, उसके अंदर आपसे पूछा जाएगा बताइए हु वाज द राइटर ऑफ दिस पोयम, हु वाज द दैट, हु वाज द दिस, मतलब इस टाइप से आपसे सारी चीज़ें, आप समझ रहे हैं ना किस टाइप से क्वेश्चंस। और बहुत बच्चे का ये भी कहना था कि बहुत बच्चे का हम ये भी देखे हैं, कहने का उनका मतलब कि यहाँ पे तो पोयम वगैरह दिया हुआ नहीं है कि कैसे क्या करना है, तो कौन सा पोयम आएगा, कैसे पढ़ें, क्या करें, क्यों परेशान हो रहे हैं। आपको गिन चुन के कुछ लिमिटेड पोयम्स दिए जाएंगे। आपको यहाँ पे ये चीज़ें देने का मतलब ये नहीं है, क्योंकि अगर हम आपको दे देंगे कि आपको अनसीन पैसेज का मतलब ही क्या होता है बताइए, अंडरस्टैंडिंग कम्प्रीहेंशन का मतलब क्या होता है, आपको समझ के लिखना है। अगर हम आपको पहले ही बता देंगे कि आपको स्टोरी ऑफ घोस्ट पोयम पे लिखना है, तब तो आप रट लोगे कि हाँ इसका यही क्वेश्चन आ सकता है, यही क्वेश्चन आ सकता है। तो अंडरस्टैंडिंग का मतलब ही होता है कि वहाँ पे आपके माइंड को, आपका खोपड़ी खुलना चाहिए, आपका खोपड़ी वहाँ पे काम करेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना हम क्या कहना चाहते। तो इस चक्कर में मत पड़िए कि क्वेश्चन में कौन सा पैराग्राफ देगा, कौन सा पोयम देगा। आप अपने लिखने के पैटर्न को ठीक करिए ना, आपको अपने लिखने का पैटर्न को चेंज करना है, अपने लिखने के तरीके को सीखना है। वो सीख जाओगे ना तो आपसे हम कोई भी स्टोरी दे देंगे, कोई भी कम्प्रीहेंशन दे देंगे, कोई भी पैसेज दे देंगे, कुछ भी दे देंगे, आप आराम से उससे क्वेश्चंस को सिलेक्ट कर लोगे,
हम आपसे प्रैक्टिस भी करवाएंगे, डोंट वरी, पैराग्राफ राइटिंग में प्रैक्टिस करवाएंगे कि क्योंकि सबसे ज़्यादा स्कोर मार्किंग वही चीज़ होता है, तो उसमें हम लोग बात करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। उसी के अंदर हाँ, फेस पे भी आ सकता है, पोएट पे भी, मतलब पैसेज में भी आ सकता है, पोएट पे भी आ सकता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस दिए रहेंगे, उससे पूछा जाएगा। एक चीज़ और हम आपको कहेंगे, याद रहे कि आपको सारी चीज़ें इसमें अनसीन पैसेज के अंदर एक ना, आप कभी देखिएगा अगर आप एग्ज़ाम दिए होंगे, हम लोग 8, 9, 10 में एग्ज़ाम देते थे ना, तो उस टाइम एक अनसीन पैसेज आता था, चाहे पोएम में आए चाहे कुछ में भी आए। अगर पोएम में आए तो ठीक है, कुछ में भी आए आता था, उसमें एक चीज़ ज़रूर लिखा रहता था, राइट द साइनोनाइन वर्ड फॉर दिस, राइट द एंटोनाइन वर्ड फॉर दिस, मतलब कुछ वर्ड रहेगा दिस के जगह, हम तो दिस बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ पैसेज तो है नहीं कि हम बोलेंगे कि एंटोनाइन फॉर दिस। मान लीजिए ब्यूटीफुल का एंटोनाइन क्या होगा या साइनोनाइन क्या होगा, कुछ ऐसा वर्ड का उसी पैराग्राफ के अंदर से एंटोनाइन और साइनोनाइन पूछता है उसका, ठीक है। आपको पता होगा और आपको लग भी रहा होगा कि हाँ मैम आप ठीक कह रहे हैं, पूछता है, तो ये क्वेश्चंस जरूर पूछते हैं, ठीक है। डोंट वरी, हम सारा प्रैक्टिस करवाएंगे और सारा बताएंगे, ठीक है। अब आते हैं यूनिट 2 पे। यूनिट 2 में क्या है, रिपोर्ट राइटिंग या पैराग्राफ। रिपोर्ट राइटिंग या पैराग्राफ का मतलब होता है कि किसी चीज़ के लिए रिपोर्ट करना। मान के चलिए क्या कि देखते हो आप लोग, आप आजकल हमको किसी चीज़ के लिए रिपोर्ट करना होगा। रिपोर्ट करने का मतलब होता है किसी को कुछ बताना, कि मान लीजिए आज एग्ज़ाम का डेट निकल रहा है, ठीक है, अगर हमको इस सब बच्चों को बताना है तो हम रिपोर्ट करेंगे ना सबको, उस अकॉर्डिंग सारी चीज़ें होती हैं रिपोर्ट करने के लिए। हम आपको सारा चीज़ प्रैक्टिस करवाएंगे, डोंट वरी। पैराग्राफ का मतलब होता है जस्ट लाइक, पैराग्राफ का मतलब हो गया कोई चीज़ को, कोई टॉपिक दे देंगे उसके ऊपर, जस्ट लाइक मान लीजिए हिंदू के ऊपर लिखिए द हिंदूज़, मुस्लिम के ऊपर, या फिर आ रहा है अभी क्या, कौन सा फेस्टिवल आ रहा है अभी फेस्टिवल आ रहा है कौन सा, ये सावन चल रहा है तो सावन नहीं, अभी फेस्टिवल आ रहा है, ये दुर्गा पूजा आ रहा है, दीपावली आ रहा है, ये इस तरीके से कुछ आपको टॉपिक्स दे दिया जाएगा। हमको लगता है ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे सकता है हमारे इंडियन इकोनॉमिक्स के ऊपर, ठीक है, जो हिंदी में है वो भी भारतीय आर्थिक शास्त्र के बारे, आर्थिक जो भारत का जो आर्थिक व्यवस्था है उसके ऊपर भी पूछ सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसको आपको देखना है, कवर करना है, ठीक है, क्योंकि 5 साल में क्या चेंजेस हुआ क्या नहीं हुआ सारा आप वो इंडियन इकोनॉमिक्स के अंदर इंक्लूड करके हेडिंग बना के आराम से लिख सकते हो, ठीक है। हम बताएंगे भी कि पैसेज कैसे लिखने पे स्कोर अच्छा मिलता है, ठीक है। अगला आते हैं हम लोग लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग तो बहुत ईजी होता है लेटर लिखना। आप कभी एप्लीकेशन लिखे हो, ये बताइए, कभी छुट्टी मारे हैं स्कूल में? तो हाँ मैम बहुत मारे होंगे। तो एप्लीकेशन लिख के गए हो कभी? तो हाँ मैम लिखे हैं। लेटर 2 तरह का होता है, एक होता है फॉर्मल लेटर, एक होता है फॉर्मल लेटर, एक होता है इनफॉर्मल लेटर, ठीक है। एक फॉर्मल लेटर होता है, एक इनफॉर्मल लेटर होता है। फॉर्मल लेटर वैसा लेटर होता है जस्ट लाइक हम लोग देखेंगे उसमें, और इनफॉर्मल लेटर जो रिश्तेदार वगैरह इस तरीके से हम लोग इसको समझेंगे। तो बहुत इजी है। लेटर 2 तरह का, एक तो आप अपने फैमिली मेम्बर्स को जो लेटर लिखते हो, जैसे पापा से पैसा मांग के छुट्टी के लिए घूमने जाना, पापा से स्कूल का फ़ी मांगना, पापा से अपने भाई बहन को कोई फेस्टिवल, रक्षाबंधन पर अपने भाई को बधाई देना, राखी भेजना, मतलब बहुत तरह तरह के फेस्टिवल, अपने फ्रेंड्स को इन्वाइट करना अपने घर दीपावली के लिए, अभी सावन आ रहा है तो सावन पूजा के लिए। तो इस टाइप के जो भी आते हैं वो सारी चीज़ फॉर्मल इनफॉर्मल के अंदर कौन से फॉर्मल में आते हैं कौन से इनफॉर्मल में आते हैं वो हम लोग देखेंगे। अपने ऑफिस के अकॉर्डिंग, मतलब प्रोफेशनली तौर पे कोई चीज़ का यूज़ करना, उस टाइप में जो लेटर लिखा जाता है वो लेटर किसके ऊपर आता है वो भी हम लोग देखेंगे। किसके ऊपर कहने का मतलब फॉर्मल में आता है कि इनफॉर्मल में आता है उसको भी हम लोग समझेंगे। क्लियर है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, आते हैं हमारा जो यूनिट 4 है, बायोडाटा, रिज्यूम या सीवी। ये तीनों का एक ही मतलब होता है। बोलते हैं ना, कह रहे तुम अपना बायोडाटा दो, तो दैट मीन व्हाट, कि तुम क्या हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे पापा का नाम क्या है, तुम कहाँ रहते हो, फिर तुम्हारा एड्रेस वगैरह, और फिर उसके बाद तुमने क्वालिफिकेशन कितनी की है, कितना में हो, क्या कर रहे हो, दिस ऑल आर कॉल्ड बायोडाटा, जिसको रिज्यूम भी कहते हैं, जिसको सीवी भी कहते हैं। कहीं जॉब के लिए जाते हैं हम लोग या फिर किसी चीज़ के लिए, हाँ बेसिकली जॉब के लिए अगर हम लोग कहीं जाते हैं या फिर एडमिशन के लिए, तो अपना बायोडाटा देते हैं कि हम लोग कितना पढ़े क्या। बेसिकली रिज्यूम वगैरह का यूज़ जॉब के लिए होता है, ठीक है। दैट्स ऑल आर कॉल्ड बायोडाटा, ठीक है। रिज्यूम, बायोडाटा या सीवी, ये हो गया। इसको भी हम लोग देखेंगे किस अकॉर्डिंग। 8 मार्क्स का, आप देख रहे हैं ना, याद रहे यूनिट 1 कितने मार्क्स का है, तो यूनिट 1 अकेले 16 मार्क्स का है। आप ध्यान से देखिए और एक चीज़ याद रखिएगा स्टूडेंट, टोटल एग्ज़ाम आपका 100 मार्क्स का है और कॉलेज के हाथ में सिर्फ और सिर्फ 20 मार्क्स है, 20 से 25 मार्क्स है। इससे ज़्यादा कॉलेज आपको नहीं देने वाला। कॉलेज तो पासिंग मार्क्स भी नहीं दे रहा है, तो बुद्धि दौड़ाई। आप सोचिएगा कि मैम अगर कॉलेज से 20 मार्क्स भी अगर मिलता है और हम लोग को वहाँ पे 30 मार्क्स पे लिख लेंगे तो 50 तो आ गया और 40 पे ही पास है, पास तो हो ही गए। क्या गारंटी है कि कॉलेज आपको 20 मार्क्स देगा? है गारंटी? नहीं है गारंटी, नहीं देगा कॉलेज,
इंग्लिश में वैसे भी फुल मार्क्स नहीं मिलता है, 1 नंबर कम ही मिलता है। तो इसीलिए इस चीज़ को ध्यान में घुसा के रखना है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना है कि तो कॉलेज नंबर देगा तो पास होंगे, नहीं। हम लिख के आएंगे 50 नंबर का, कॉलेज दे दिया 20, आराम से 70 आ गया ना 100 में। तो ये सोचना है आपको, ठीक है। जहाँ से ज़्यादा स्कोर आ रहा है वो ऐसे टॉपिक्स को पकड़ना है। अब आता है 5 नंबर साइन टेक्स्ट, जो कि बी सेक्शन बी में है, ठीक है। आपका इंग्लिश का जो कॉमन पेपर है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। एक फंक्शनल इंग्लिश, जिसके अंदर आता है यूनिट 1 अंडरस्टैंडिंग कम्प्रीहेंशन, मतलब ग्रामर आता है। फंक्शनल के अंदर क्या आता है, ग्रामर आता है, ग्रामर पार्ट आता है। फंक्शनल इंग्लिश के अंदर क्या आता है, ग्रामर पार्ट का। और देखा जाए तो आपका ग्रामर पार्ट कितने मार्क्स का है, तो ग्रामर पार्ट 40 मार्क्स का ग्रामर पार्ट है। और आपका 40 मार्क्स का क्या है, आप देख रहे हो ट्रांसलेशन कंटेंट्स है, सॉरी 40 मार्क्स का आपका कंटेंट्स है और 40 मार्क्स का आपका ग्रामर एंड जो भी ट्रांसलेशन वगैरह है वो सब चीज़ है, ठीक है। तो हमको लगता है कि अगर बच्चों का ग्रामर और कंटेंट्स वगैरह कंप्लीट करा दिया जाए तो ट्रांसलेशन तो ईजिली बच्चे बना लेंगे, ठीक है। मैं आम खाती हूँ, मैं पढ़ती हूँ, मैं खाती हूँ, दौड़ती हूँ, मेरे आने से पहले ट्रेन चल गई, मेरे जाने से पहले ये चल गई, वो चल गई, मतलब बहुत सारे ऐसा नहीं है कि यही सब ट्रांसलेशन होगा, बहुत सारा ट्रांसलेशन होता है। तो ट्रांसलेशन बहुत हार्ड नहीं होता है, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए तो ग्रामर बहुत थोड़ा सा देखना पड़ता है, जो कि बहुत ज़रूरी है। ग्रामर हो गया, वोकैब हो गया, फिर से कंटेंट्स वगैरह भी देखना है। तो ये तो आराम से आपका बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा, डोंट वरी। हम ये दोनों पार्ट को बहुत अच्छे से कवर अप करेंगे आप लोग के लिए, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कह रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम आप लोग का कब है, एक बार ज़रूर कमेंट सेक्शन मुझे बताइए, क्योंकि एक बच्चे ने 7 तारीख तो कहा, बट 7 तारीख कब कहा वो ध्यान में नहीं आ रहा, ठीक है। तो वो हम खोज रहे थे तो वो मिला नहीं हमको, वो PDF अपने फ़ोन में। तो एक बार आप थोड़ा सा देख के ज़रूर बताइएगा, ठीक है। लेकिन हमको इतना पता है कि आप लोग का एग्ज़ाम बहुत नियर है BBMQ के बच्चों का। आप ये मत सोचिएगा कि मैम आपको ये भी नहीं पता कि हम लोग का एग्ज़ाम कैसा है। आपको पता है, लेकिन थोड़ा होता है ना दिमाग से निकल जाना, बट कोई बात नहीं, हम उस चीज़ को देख लेंगे। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कहेंगे कि आप लोग का जो है वीडियो जो है हर एक लेक्चर पे, हर एक यूनिट पे बहुत अच्छे तरीके से दिया जाएगा। और हम वही यूनिट पे सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे पहले, चाहे वो सेक्शन भी, चाहे वो फंक्शनल इंग्लिश का हो, चाहे वो ग्रामर ट्रांसलेशन का हो। तो हम पहले दोनों में से जो भी स्टार्ट कर, हमको जहाँ दोनों तो इक्वल है 40 मार्क्स का, तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं कि हम लोग यूनिट 1 2 3 4 को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद साइन टेक्स्ट वगैरह में जाएंगे और हर एक चीज़ को और प्रॉपर तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आप देखेंगे कि एक चीज़ हम आपको बताएंगे, थोड़ा स्मार्ट तरीके से समझिए ये बात को, कि वीव्यू में जो चीज़ दिया हुआ है एरर करेक्शन वगैरह, ठीक है। तो वीव्यू का जो पढ़ना है सेक्शन, उन लोग का भी सेक्शन में डिवाइड है, सेक्शन 1 2 3 4, ठीक है। तो आप लोग में क्या है कि आप लोग में ग्रामर एंड ट्रांसलेशन में एक चीज़ आप लोग दोनों को सेम पढ़ना है, वो है करेक्ट एरर वगैरह के बारे में, ठीक है। जो कि आप चैप्टर 6 में देख रहे हो, चैप्टर 6 यूनिट 6 में देख रहे हो आप, ठीक है, एरर के बारे में। लेकिन आप लोग को ज़्यादा नहीं पढ़ना है, उन लोग को बहुत पढ़ना है। तो इसलिए इस चीज़ को कॉमन तरीके से आप जो वीडियोस हम डाल रहे हैं रिव्यू के लिए, आप उसको वहाँ से अपना यूनिट 6 कंप्लीट कर सकते हो। बट डोंट वरी, आप वहाँ से कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। बाकी तो हम सब करवाएंगे ही, सारा पे MCQ क्वेश्चंस देंगे ही। और एक चीज़ याद रहे कि आपका सारा पूरा तरीके से टोटली आपका एग्ज़ाम MCQ नहीं होगा, ठीक है। आपका एग्ज़ाम सब्जेक्टिव भी होगा, क्योंकि आप पैराग्राफ जब लिखने कह रहा है, लेटर राइटिंग लिखने कह रहा है, पैसेज कह रहा है, तो कहाँ से आप MCQ में लिखिएगा, आपको लिख के पूरा दे देगा, नहीं, सारा चीज़ आपको लिखना है। तो सो यू हैव टू बी क्लियर दैट कि योर एग्ज़ाम विल बी नॉट कंडक्ट इन ओनली MCQ पैटर्न, ठीक है। यू हैव टू राइट इन सब्जेक्टिव एंड MCQ बोथ। तो इस चीज़ को आपको समझना है, ठीक है। तो यूनिट 5 6 7 नरेशन, क्लॉज, एंड टू 9 709, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सिलेबस कम्प्लीटली समझ में आ गया होगा, और कैसे हम अपना स्ट्रेटजी भी आपको बता दिए कि कैसे हम लोग करेंगे। सो अब आप एकदम टेंशन छोड़िए, एकदम रिलैक्स हो जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अपने फ्रेंड्स को कहिए कि अब से डेली मैम 8 साढ़े 8 बजे रात तक डेली बाबू हम लोग को 2 लेक्चर देंगी मैम। तो बाबू मत बोलिएगा आप लोग, ठीक है। डेली मैम हम लोग को 2 लेक्चर देंगी और हम लोग कंप्लीट करेंगे, और 1 वीक के अंदर हम लोग का फर्स्ट सेकंड फंक्शनल जो इंग्लिश है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम धीरे धीरे सब पे वीडियो बना के रख रहे हैं, अपलोड करना है हमको, ठीक है। और बाकी तो IRC वगैरह का क्लासेस चल रहा है। IRC फिजिक्स भी आप लोग को बहुत दिन से नहीं मिला है, तो अब आपको IRC फिजिक्स पे भी, और मैक्सिमम दे चुके थे, लेकिन एक ऐसा PDF हम बना के तैयार किए, क्योंकि एक स्टूडेंट है जिनका नाम उनका नाम वैसे तो नून मशीरा है, बट हम उनका एक और नाम है, वो नाम
से भी हमको बुलाते हैं, उनके वो स्टूडेंट ने मुझे बहुत अच्छा आइडिया दिया कि मैम आप सारे क्वेश्चंस को एक काम कीजिए, PDF तो दे दिए हैं, सारा चीज़ तो दे दिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दे दिए, लेकिन एक लॉन्ग क्वेश्चंस भी हम लोग को दे दीजिए ताकि हम लोग जल्दी जल्दी कर सकें। तो इसीलिए उनके कहने पे और कुछ और को स्टूडेंट्स के नीड के अकॉर्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्यूशन के साथ हम वीडियो बनाए हैं, उसको भी हम आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे। आप कहिएगा मैम बनाए हैं तो रखे क्यों है, दीजिए, हम लोग को बिल्कुल दे देंगे, ठीक है। सारा चीज़ फ़ोन से करना रहता है ना, तो अपलोड होते होते में पता चलता है सुबह से शाम हो गया, इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम होता है। बट डोंट वरी, IRC केमिस्ट्री का जो क्लासेस चल रहा था वो मैक्सिमम कंप्लीट हो चुका है, और भी कुछ है पैटर्न उनका भी कंप्लीट हो रहा है, उनको भी अब वीडियो मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब सिर्फ केमिस्ट्री को मिलेगा, कॉमन पेपर याद रहे 8:30-9 बजे तक आप लोग को 2 वीडियो अब डेली आज से मिलना चालू हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ बोलिए बोल बम, और मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। जय हो, ठीक है, जय हिंद।